नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 की। तो दोस्तों, जो सर्वे सामने आ रहा है उसमें आपको पता चलेगा कि जो है किस पार्टी की स्थिति मजबूत बनी हुई है। गुजरात की राजनीति एक बार फिर से बड़े चुनावी मुकाबले की ओर बढ़ रही है। राज्य में मौजूदा सरकार का कार्यकाल 2027 में समाप्त होने वाला है और ऐसे में 2026 की शुरुआत से ही गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 2027 के मध्य तक चुनाव कराए जा सकते हैं और चुनाव आयोग समय रहते इसकी आधिकारिक तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो दोस्तों, हमारे सर्वे के मुताबिक जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो आपको थोड़ा हिलाकर रख सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो 182 सीटों वाले गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए रिकॉर्ड बहुमत हासिल किया था। बीजेपी ने 150 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता में शानदार वापसी की थी, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में नजर आई थी। आम आदमी पार्टी ने पहली बार गुजरात की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और कई सीटों पर मजबूत मुकाबला भी दिया। अब 2027 के चुनाव में मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी की तैयारी में जुटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी गुजरात में खुद को एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करने की रणनीति पर काम कर रही है। दोस्तों, हमने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन पोल तैयार कराया है उसमें हजारों लोगों ने अपनी राय दी है। इस सर्वे के मुताबिक अलग अलग जिलों में जनता का मिजाज अलग अलग नजर आ रहा है। कहीं बीजेपी का दबदबा दिखाई देता है तो कहीं कांग्रेस का, और आम आदमी पार्टी मजबूत चुनौती देती दिख रही है। यही वजह है कि 2027 का गुजरात विधानसभा चुनाव एक तरफा नहीं बल्कि कई जिलों में कड़ा और दिलचस्प मुकाबला बनता नजर आ रहा है। ऐसे में 2027 का गुजरात विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि जनता के भरोसे, विकास के दावों और विपक्ष की रणनीतियों की असली परीक्षा बनने जा रहा है। इन्हीं सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं गुजरात असेंबली इलेक्शन 2027 डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन पोल, जिसमें जानेंगे कि किस जिले में किसका पलड़ा भारी है और आखिरकार गुजरात में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कच्छ जिले की। यहाँ से कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। सीमा और उद्योग का जिला कच्छ बीजेपी का यहाँ सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 2 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं बनासकाठा की। यहाँ से कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। सीमावर्ती जिला बनासकाठा, यहाँ आईएनसी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 4 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स को 1 सीट। अब बात करते हैं पाटन जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। पाटन में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी और कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 2 सीट, आम आदमी पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं महसाना जिले की। यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। उत्तर गुजरात का प्रभावशाली जिला महसाना, जहां बीजेपी पारंपरिक रूप से ताकत में बनी हुई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 2 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं साबरकाठा जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। उत्तर गुजरात का जिला साबरकाठा, बीजेपी यहाँ मजबूत है लेकिन कांग्रेस कुछ इलाकों में प्रभावी है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं अरावली जिले की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। आदिवासी बहुल अरावली जिला, यहाँ कांग्रेस शुरू से ही मजबूत रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आईएनसी को 2 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स को 1 सीट। अब बात करते हैं गांधीनगर की। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। राजधानी गांधीनगर में प्रशासनिक प्रभाव साफ दिखता है और यहाँ बीजेपी को लगातार बढ़त मिलती रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 2 सीट, आम आदमी पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं अहमदाबाद की। यहाँ से कुल 21 विधानसभा की सीटें आती हैं। गुजरात की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र अहमदाबाद, जहां शहरी वोटरों के बीच बीजेपी की पकड़ सबसे मजबूत मानी जाती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 6 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है।
अब बात करते हैं सुरेंद्रनगर की। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। तो राष्ट्र का अहम इलाका सुरेंद्रनगर, यहाँ बीजेपी आगे है, लेकिन मुकाबला एक तरफा नहीं है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, आम आदमी पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 16 सीटें। अब बात करते हैं मोरबी जिले की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। उद्योग आधारित जिला मोरबी, यहाँ बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई देता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी का यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं राजकोट की। यहाँ से कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। सौराष्ट्र का अहम जिला राजकोट, यहाँ बीजेपी आगे जरूर है, लेकिन कांग्रेस भी मुकाबले में बनी रहती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 3 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं जामनगर की। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। तटीय और औद्योगिक जिला जामनगर, यहाँ बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं देवभूमि द्वारका की। यहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। धार्मिक और ग्रामीण इलाकों वाला देवभूमि द्वारका, यहाँ बीजेपी को साफ बढ़त मिलती रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी, आम आदमी पार्टी और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं पोरबंदर जिले की। यहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। तटीय जिला पोरबंदर, जहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं आईएनसी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स के खाते में 1 सीट। अब बात करते हैं जूनागढ़ की। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। सौराष्ट्र क्षेत्र का प्रभावशाली जिला जूनागढ़, यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन अब की बार कांग्रेस भी टक्कर देती दिख रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं गिर सोमनाथ की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। धार्मिक पर्यटन वाला गिर सोमनाथ जिला, यहाँ बीजेपी मजबूत स्थिति में है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं अमरेली जिले की। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। अमरेली जो कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ माना जाता रहा है, यह मुकाबला बेहद रोचक बना रहता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 3 सीट, आम आदमी पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं भावनगर की। यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। ग्रामीण और शहरी मिश्रण वाला भावनगर, जहाँ बीजेपी को बढ़त हासिल है, लेकिन अब की बार कांग्रेस चुनौती देती दिख रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 3 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं बोटाड की। यहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। नया जिला बोटाड, यहाँ बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जाती है। बीजेपी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अब बात करते हैं आनंद जिले की। यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ बीजेपी की स्थिति मजबूत है, लेकिन कांग्रेस भी टक्कर देती हुई दिख रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, आम आदमी पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स के खाते में 1 सीट। अब बात करते हैं खेड़ा जिले की। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ आईएनसी हमेशा से मजबूत रही है, लेकिन अब की बार बीजेपी भी टक्कर दे सकती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 4 सीट, आम आदमी पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं महिसागर जिले की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। ग्रामीण और आदिवासी इलाकों वाला महिसागर, कांग्रेस यहाँ मजबूत स्थिति में दिखती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को भी यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स का भी यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं पंचमहल की। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। पंचमहल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 3 सीट, आम आदमी पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं दाहोद जिले की। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। दाहोद आदिवासी वोट बैंक वाला जिला, जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 4 सीट, आम आदमी पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें।
अब बात करते हैं वडोदरा जिले की। यहाँ से कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह नगर वडोदरा, जहाँ बीजेपी का दबदबा बरकरार है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं छोटा उदयपुर की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। आदिवासी बहुल छोटा उदयपुर, जहां कांग्रेस को बढ़त हासिल है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 2 सीट, आम आदमी पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं नर्मदा जिले की। यहाँ से कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र नर्मदा, यहाँ कांग्रेस हमेशा से ही बढ़त बनाए हुए है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आईएनसी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं भरूच जिले की। यहाँ से कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। औद्योगिक जिला भरूच, जहाँ बीजेपी की पकड़ हमेशा से ही मजबूत बनी हुई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं सूरत की। यहाँ से कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं। व्यापार और उद्योग का हब सूरत, जहाँ शहरी और कारोबारी वर्ग बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा नजर आता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 4 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं तापी जिले की। यहाँ से कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं। आदिवासी बहुल जिला तापी, यहाँ कांग्रेस की स्थिति हमेशा से ही मजबूत मानी जाती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आईएनसी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं डांग जिले की। यहाँ से कुल 1 विधानसभा सीट आती है। पूरी तरह आदिवासी इलाका डांग, जिसे कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आईएनसी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं नवसारी जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। दक्षिण गुजरात का नवसारी जिला बीजेपी के लिए सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं वलसाड जिले की। यहाँ से कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। आदिवासी प्रभाव वाला वलसाड, जहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला बना रहता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 2 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर जिला दर जिला रुझान बताते हैं कि गुजरात में बीजेपी अब भी मजबूत स्थिति में है, लेकिन आदिवासी और कुछ ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस कड़ी चुनौती पेश कर रही है। यही वजह है कि 2027 का गुजरात विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों, ये था आज का ओपिनियन पोल वीडियो। आपको क्या लगता है कि अब की बार कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही चुनावी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।